हाल ही में इंडिया के अंदर नेशनल क्रिएटर अवार्ड ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें खुद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्रिएटर्स को अवार्ड देने वाले थे। इस इवेंट में बेसिकली 20 कैटेगरीज थी, जैसे कि फिटनेस, फैशन, एजुकेशन एंड सो ऑन। बट इन सब में से एक कैटेगरी गेमिंग की भी थी, जिसमें टोटल 9 क्रिएटर्स को नॉमिनेट किया गया था। मॉर्टल, डायनेमो, स्काउट, टेक्नो गेमर्स, गेमर फ्लीट, यस मार्टिपाई, जाया, ट्रिगर्ड इंसान एंड टोटल गेम, जिसमें से एक क्रिएटर को बेस्ट गेमर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, जो कि था ट्रिगर्ड इंसान। बट जब से निश्चय मलान एक ट्रिगर्ड इंसान को ये अवार्ड मिला है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हर जगह ये सुनने को मिला होगा कि ट्रिगर्ड इंसान इज नॉट डिजर्विंग, वो इस अवार्ड को डिजर्व नहीं करते। तो क्या सच में ट्रिगर्ड इंसान इस अवार्ड को डिजर्व नहीं करते, या फिर कोई और क्रिएटर है जो इस अवार्ड को डिजर्व करता है? तो मोस्ट ऑफ द कमेंट सेक्शन में लोगों का ये कहना है कि निश्चय इस अवार्ड को डिजर्व नहीं करता और निश्चय की जगह बीस्ट बॉय शुभ इस अवार्ड को डिजर्व करता है। इस टॉपिक से पहले हम बात कर लेते हैं निश्चय मलान के बारे में, जिन्होंने आज के समय में अपनी जगह मेन स्ट्रीम यूट्यूबर में बना ली है। ही इज अ रोस्टर एज वेल एज एंटरटेनर और साथ में वो एक गेमर भी है। लाइव इंसान करके उनका चैनल है, जिस पर वे गेमिंग रिलेटेड कंटेंट अपलोड किया करते हैं। उस पर ऑलमोस्ट 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं एंड उनके मेन चैनल पर ऑलमोस्ट 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड वो आज के डेट में काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी एंड सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद भी लोग ये क्यों कह रहे हैं कि ट्रिगर्ड इंसान इज नॉट डिजर्विंग? तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस अवार्ड के लिए टोटल 9 क्रिएटर्स को नॉमिनेट किया गया। मॉर्टल, स्काउट, डायनेमो, टेक्नो गेमर्स, टोटल गेमिंग, जाया, ट्रिगर्ड इंसान, गेमर फ्लिट एंड यस मार्टिपाई, जिनमें से मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स ने अपना पूरा चैनल सिर्फ एक सिंगल गेम के अराउंड बिल्ड किया। या तो वो गेम पबजी होगा, या तो फिर फ्री फायर, अदरवाइज माइनक्राफ्ट। और ये बात मैंने मेरी पिछली वीडियो के अंदर भी बोली थी दैट दे आर नॉट इवन गेमर्स, दे आर जस्ट प्लेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम। अगर वो अपना चैनल सिर्फ एक सिंगल गेम के अराउंड ही बिल्ड कर रहे हैं तो। और मुझे तो ये समझ नहीं आया कि उन्होंने ई स्पोर्ट प्लेयर को नॉमिनेट ही क्यों किया। मैं यहाँ पर कोई हेट देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट ई स्पोर्ट प्लेयर को हम इसमें कंसीडर नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट इवन जेन्युइन गेमर्स। इसलिए हम कभी भी ई स्पोर्ट के पीछे प्लेयर लगाते हैं, ना कि गेमर। 2-3 गिने चुने क्रिएटर्स ही थे जिनको हम एज अ गेमर कंसीडर कर सकते थे, जिनमें से एक था ट्रिगर्ड इंसान। बिकॉज निश्चय ने बहुत टाइम पहले ही माइनक्राफ्ट, फ्री फायर एंड पबजी जैसे गेम खेलना छोड़कर दूसरे गेम्स में अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने अपने चैनल पर रेसिडेंट इविल, मेडिसन, स्पाइडरमैन, हिटमैन और भी डिफरेंट टाइप के गेम्स खेली एंड अभी के टाइम पे वो अपने चैनल पर हॉरर गेम्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अगर कंपेयर करें दूसरे नॉमिनी से तो यस, ट्रिगर्ड इंसान इज डिजर्विंग। बट यार एक और क्रिएटर है जिसको नॉमिनेट तो नहीं किया गया, बट फिर भी लोगों का ये कहना है कि वो इस अवार्ड को डिजर्व करता था, बीस्ट बॉय शुभ। बट द मेन प्रॉब्लम इज उसे नॉमिनेट ही नहीं किया गया, बिकॉज इंडिया के गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि रियल गेमर किसे कहते हैं। एक तरह से देखे तो ये गेमिंग अवार्ड की जगह पॉपुलैरिटी अवार्ड बन चुका है। उन्होंने उन क्रिएटर्स को नॉमिनेट किया जिन्होंने अपने गेमिंग करियर में कुछ गिने चुने गेम्स के अलावा और कुछ नहीं खेला। बट एक तरफ बीस्ट बॉय शुभ, जिसने इस गेमिंग कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में इतने एफर्ट्स दिए एंड उन एफर्ट्स को हम कभी भूल नहीं सकते। इवन वो कई गेमर्स के लिए इंस्पिरेशन तक है। ट्रिगर्ड इंसान एंड यस मार्टिपाई, इन क्रिएटर्स ने खुद कहा है कि वो बीस्ट बॉय शुभ को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, बिकॉज बीस्ट बॉय शुभ ने व्यूज की परवाह किए बिना वो हर टाइप का गेम खेला जो उन्हें अच्छा लगता था, और यही एक रियल गेमर की पहचान है। अगर तुम आज भी उनकी प्लेलिस्ट को जाके वॉच करोगे तो तुम्हें ऐसी गेम्स देखने को मिलेगी जिन गेम्स का नाम बाकी गेमर्स ने सुना तक नहीं होगा। बट आखिर बीस्ट बॉय शुभ को नॉमिनेट क्यों नहीं किया गया? इसका सिंपल सा रीजन है इंडस्ट्री कनेक्शन। बीस्ट बॉय शुभ का गेमिंग इंडस्ट्री एंड गेमिंग इवेंट से इतना कुछ खास कनेक्शन नहीं। वो सिर्फ अपने चैनल पर गेम्स खेलते हैं, दैट्स इट। एंड वो गेमिंग इवेंट्स भी बहुत कम अटेंड करते हैं। अगर हम बाकी गेमर्स को देखें तो वो हमेशा अलग अलग एंड डिफरेंट गेमिंग फंक्शन को अटेंड करते रहते हैं, बिकॉज उनका एजेंसी इसके साथ बहुत ही अच्छा कनेक्शन होता है। इवन दो जो क्रिएटर गेमर नहीं होता वो भी किसी गेमिंग शो का जज बन जाता है। ये सब होता है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री कनेक्शन। बट बीस्ट बॉय शुभ इवेंट्स एंड अपनी ब्रांडिंग पर इतना ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते हैं एंड दैट्स इट। और अभी तो उनका इंस्टाग्राम पेज भी डिलीट हो चुका है एंड इंस्टाग्राम पर पेज नहीं होना ये किसी भी यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बिकॉज उधर से उन्हें अपनी न्यू ऑडियंस मिलती है एंड ब्रांड वैल्यू भी मेंटेन रहती है। उन्हें नॉमिनेट नहीं करने का एक और रीजन है, जो कि है कोलैबोरेशन। माना कि कोलैबोरेशन नहीं करना बीस्ट बॉय शुभ की चॉइस है, वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बाद ही कोलैबोरेट करें। बट अगर वो अपने लेवल के क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल रहेगा, बिकॉज अगर हम बाकी क्रिएटर्स को देखें तो वो बहुत से पॉपुलर यूट्यूबर के साथ कोलैबोरेट करते रहते हैं, जिससे कि उनके ऑडियंस आपस में इंट्रोड्यूस हो जाती है। अगर बीस्ट बॉय शुभ कोलैबोरेट नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये बंदा एग्जिस्ट भी करता है। एंड यूट्यूबर अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी वजह से उनकी वीडियोस नई ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाती। इमेजिन करने पे ऐसा लगता है जैसे बीस्ट बॉय शुभ एक तरफ और बाकी के सारे गेमर्स एक तरफ। चलो ठीक है, बीस्ट बॉय शुभ को ये अवार्ड नहीं मिला, बट इसको अगर हम पॉजिटिवली देखें तो इंडिया के अंदर गेमिंग को रिकॉग्नाइजेशन मिलना स्टार्ट हुआ, यही बहुत बड़ी बात। एंड फ्यूचर में ऐसे और भी कई सारे क्रिएटर अवार्ड ऑर्गेनाइज हो गए एंड जो डिजर्विंग पर्सन होगा उसे अवार्ड मिलकर रहेगा। मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्क्रीन पर एक वीडियो शो हो रहा होगा, तुम जाकर उसे देख सकते हो। मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।